महानगर मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित व्हाइट हाउस में श्री मधुर धाम धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रेरणा से श्रावण मास में पावन पर्व पर श्री बांके बिहारी जी की बड़ी कृपा से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रस धारा प्रवाह का अमृत रसपान 18 जुलाई से 24 जुलाई 2025 तक प्रतिदिन सायं 4 बजे से 7 बजे तक कथा व्यास डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी महाराज के मुखारबिंद से किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्दिवस धर्म और भक्ति की अनुपम झलक देखने को मिली। कथा व्यास श्री सलील कृष्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रस धारा का प्रभाव करते हुए श्रद्धालुओं को सती चरित्र, भरत चरित्र, प्रहलाद चरित्र, भगवान वामन अवतार, रामायण कथा और भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की दिव्य कथाओं का भावपूर्ण रसपान कराया। कथा व्यास सलील कृष्ण जी महाराज ने भक्तों को इन प्रसंगों के माध्यम से जीवन के सत्य, भक्ति, सेवा और त्याग के महत्व को सरल भाषा में समझाया। साथ ही सुंदर सुंदर भजनों का गुणगान कर वातावरण को भक्ति में बनाते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में मस्त कर झूमने एवं नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दौरान पूरा वातावरण नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। कथा श्रवण करते हुए सभी श्रद्धालु आज कथा स्थल श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा था। भक्ति भाव में झूम उठे माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन मथुरा में आ गए हों। चारों ओर श्रद्धालु कन्हैया के जन्म उत्सव की मस्ती में झूमते एवं नृत्य करते नजर आ रहे थे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर व्यासपीठ से सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को खेल खिलौने, बिस्कुट, टॉफी, फल फूल आदि प्रसाद के रूप में भेंट किए गए। तत्पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा आरती कर चतुर्दिवस की कथा को आरती कर विश्राम दिया गया। कथा के उपरांत श्रद्धालुओं ने भंडारे के प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आज श्रावण मास का सोमवार होने तथा एकादशी होने के कारण ज़्यादातर श्रद्धालुओं का व्रत था, इसलिए कथा आयोजकों द्वारा भंडारे की व्यवस्था की गई थी, जिसको सभी भक्तों ने ग्रहण किया। आयोजक प्रदीप शुक्ला, मोहित डुडेजा, राजकुमार गुप्ता, श्याम सुंदर गौड़, सुशील शर्मा आदि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा चतुर्दिवस की श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण रूप से संपन्न कराने में अपना पूर्ण सहयोग दिया गया। और एकादशी है तो भगवान विष्णु का दिन है। ये संयोग जीवन में आता नहीं है। यानी देखो, आप लोगों ने दिन में जल चढ़ाया, एकादशी का व्रत किया और नहीं भी किया जबरदस्ती हमने रखवा दिया। व्रत है कि नहीं? पूरी सब्जी पर खाऊं है? किस किस का व्रत है? हाथ खड़ा करो। वाह, क्या व्रत है।
बोल भैया हाथ लंबे खड़े करो ना, ये नीचे से ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ तो व्रत का पारायण भी नहीं करना। कल भैया जो कुछ बने नहीं बने चावल जरूर बनने चाहिए, और कड़ी पे बन जाए तो क्या कहें, चावल में कड़ी को बना सकता है। आपके नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? अच्छा मत खाओ भी मत मेरे से घर में बना नहीं चाहिए, बनाओ या मत बनाओ। लेकिन एक बात सुनो, कल 56 भोग है, कल 56 भोग है, और 56 भोग में तो कड़ी चावल लगते ही लगते हैं। ये भूल जाओगे साहब, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे बोलो? फिर क्या करोगे बोलो? कोई ना छोड़े, घर बात बना ले। अच्छा क्यों बनता है किसी को नहीं? सुन्नत की कड़ी ना बने साहब। अरे भैया थोड़ी हवा चलती है, थोड़ी बरसात रहती है, सही चलता नहीं है तो कड़ी बन नहीं पाती, कहीं ना कहीं रहा होगा। लेकिन कल अगर 56 भोग का कार्यक्रम नहीं होता तो हम कड़ी बनने के नहीं। अगर सबको प्रसाद नहीं भी करो तो कम से कम थोड़ा तो ठाकुर जी का भोग तो लगी रहना चाहिए। तो भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में आता है। बोलो गुरुजी बात तो बताओ, पहले तो पाप करें, ठीक, फिर प्रायश्चित करें, बिल्कुल ठीक। गुरुजी फिर पाप कर ले, फिर प्रायश्चित कर ले, फिर पाप, फिर प्रायश्चित, फिर पाप, फिर प्रायश्चित। ये सुनकर सुखदेव जी को हंसी आ गई। राजन ये तो हाथी के स्नान की तरह से हो गया। आपने किसी हाथी को नहाते देखा है? जब हाथी गंदा हो जाता है, माँ बाप हाथी को पानी में खींच के लेकर आता है, उसको रगड़ स्नान कराता है, और जैसे हाथी चमकने लगता है ना, हाथी किनारे की धूल को उठाकर ऐसी जीव पाप करे प्रायश्चित करे, ये तो हाथी की स्नान की तरह से हो गया। जीव से पाप हो जाए और उस पाप का प्रायश्चित कर ले, नरक में नहीं जाए, नरक में नहीं जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजन कर्मकांड छोड़ना पड़ेगा, प्राण देने पड़ेंगे, ठाकुर की सेवा करनी पड़ेगी, और ठाकुर के चरणों में रहने वालों की सेवा करनी पड़ेगी। सुखदेव जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिसने एक बार, ध्यान देना, जिसने एक बार ठाकुर की कथा को सुन लिया, और जिसने अपना मन ठाकुर के चरणों में लगा दिया, उसको सपने में भी ना यमराज ना यम के दूत का दर्शन सपने में भी नहीं हुआ। ठाकुर बांके बिहारी लाल की विशेष कृपा से हम सब लोग प्रांगण में मौजूद हैं, और हमारे परम गुरुवर की विशेष कृपा है कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे को उपग्रहित करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये मान सकता हूँ कि वो सिर्फ बांके बिहारी की कृपा से ही बैठे हुए हैं, और हम सब लोग सिर्फ कथा का श्रवण ही करने आए, सावन मास के अंदर आए। और मैं ये कह सकता हूँ कि बांके बिहारी लाल और राजा रानी की विशेष कृपा हम पर है, और आपके सानिध्य में ये कथा अनवरत चल रही है। आज चौथे दिवस में है। बहुत सारे लोग जो श्रद्धालु या मौजूद हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि आप सहयोग बताइए, हम क्या सहयोग करें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, इससे बड़ा सहयोग हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता।
एक से एक बड़े दानी इस संसार में पड़े हुए हैं और आप उस दान को ग्रहण कर रहे हैं जो महाराज श्री आपको दे रहे हैं। जो प्रथम दिवस का भंडारा था तो वो हमारे दीपक बाबू सीए साहब की तरफ से था। द्वितीय दिवस का जो भंडारा था तो वो मेरे परम मित्र श्री राजकुमार गुप्ता जी के द्वारा था। तृतीय दिवस का जो भंडारा था वो राधा रानी के द्वारा था। और आज का भंडारा जो मेरी प्रेरणा स्रोत मेरे माँ समान है, मधुरम ग्रुप की जो मालकिन है मधु जी, जो हमारे मंदिर प्रांगण से आज जो भी कुछ मैं हूँ उनकी कृपा से ही यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ। आज की सारी प्रसादी की व्यवस्था कल रात को आंटी ने मेरे को बोला कि मेरे थ्रू है, मेरे उसके है, तो आज की व्यवस्था उनके थ्रू है। कल हमारे मोहित भाई के एक फ्रेंड है रचित जी है, उनके थ्रू है।